जिसका डर था वही हुआ। चांदी और सोने का जो गुब्बारा लगातार फूलता जा रहा था वो अचानक फट गया। मुनाफा कमाने वाले निवेशक मालामाल हो गए, लेकिन जिन्होंने ऊंचे दामों पर खरीदारी की थी वो कंगाल हो गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मुनाफा वसूली के जबरदस्त दबाव में चांदी करीब 1,10,000 टूट गई। एक ही दिन में चांदी 4,01,000 प्रति किलो से गिरकर सीधे 2,91,000 के स्तर पर आ गई। हाल ही के दिनों में चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और जैसे ही निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोना भी इस गिरावट में अछूता नहीं रहा। MCX पर 10 ग्राम सोना करीब 20,000 सस्ता हो गया और 1,69,000 से फिसलकर सीधे 1,49,000 के आसपास आ गया। बाजार में तेजी के लंबे दौर के बाद ये साफ हो गया कि ऊंचे स्तरों पर टिके रहना आसान नहीं होता और जैसे ही मुनाफा वसूली शुरू होती है, गिरावट तेज हो जाती है। अब इस गिरावट के बीच बाजार की नजरें सीधी बजट पर टिकी हुई है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चा है कि अगर सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती होती है तो कीमतों में और नरमी आ सकती है। फिलहाल सोना और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है और अगर इसे घटाकर 4% किया जाता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 और चांदी प्रति किलो लगभग 6,000 तक सस्ती हो सकती है। बजट से जुड़ी एक अहम बात ये भी है कि कल रविवार होने के बावजूद बाजार बंद नहीं रहेगा। आमतौर पर रविवार को कमोडिटी और सराफा बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट की वजह से विशेष ट्रेडिंग सेशन होगा, यानी बजट में होने वाली किसी भी घोषणा का असर उसी दिन सोना और चांदी की कीमतों पर तुरंत देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही की गिरावट और बजट से पहले की अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। सोना और चांदी की कीमतें घरेलू नीतियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से भी प्रभावित होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये गिरावट यही थमती है या बजट के बाद बाजार में और हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी मार्केट अपडेट्स के लिए देखते रहे बिजनेस रेमेडीज। नमस्कार।